वैसे ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और चाइना में भी सरबराहान जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें और भी कोई आर्मी चीफ आए हुए हैं या सिर्फ हमारे वाले ही गए हुए हैं? हमारा ही दिखाई दे रहा है। तो फिर इमरान खान से माफी के तकाजे क्यों किए जाते हैं? कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं, किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी शख्स को, इदारे को नहीं पहुंचने दिया जा रहा। ये बचकाना ख्वाहिश है, मेरी फोटो लगाओ तो उसके बाद आप चीजें बांटो। इस दफा फिर से चर्चा हो गया मरी प्लान का, और कल तो राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा इतराफ कर लिया कि जी तय हो गया है कि तसलसल रहेगा। जब तक इमरान खान मौजूद है पाकिस्तान की सियासत में, तब तक शरीफ खानदान के मुंह का जायका ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जूते चाटते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मौजूद हैं यूके से इमरान रियाज खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और हमारे भाई भी हैं। और आज बड़े मसरूफियत में है, लेकिन हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर, जो सैलाब की सूरत हाल है और कुछ अहम फैसले हो रहे हैं, मरी प्लान का जिक्र हो रहा है और इंटरनेशनली भी बड़ी अहम चीज़ें हो रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनसे आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, और बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी मुझे इस बहुत काबिल आपने शुक्रिया समझा इमरान कि भाई, दोबारा। आपका आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। और जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जाहिर है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बहुत बुरा सैलाब है जिसने बहुत बड़े रकबे को लपेट में ले रखा है। और आप यहाँ पे थे, आप तब भी बहुत बढ़ चढ़ के काम करते थे इस तरह के फलाही कामों में, हमेशा हमने आपको आगे आगे देखा। अब वहां पर भी मैंने सुना है कि आप इस सिलसिले में कुछ स्पेशल कैंपेन करने जा रहे हैं, तो क्या प्लान्स है वहां पर आपके? जब फ्लड आया पाकिस्तान में तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। जब खैबर पख्तूनख्वा में आया तो अपने तौर पे मैं और मेरे दोस्त कर रहे थे। मेरे वालिद ने हमें बड़ी हेल्प की, और हम लोगों ने शुरू कर दिया था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। लेकिन आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक लेवल तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यही 2022 में भी हुआ था। 2022 में जब फ्लड आया था तो हम अपनी जाती हैसियत में कर रहे थे, फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए और हमारी कोई 400 लोगों की टीम बन गई। और फिर बहुत सारे लोगों ने हम पे एतबार किया, और अल्लाह ताला ने इतनी मदद की कि बहुत सारा काम हम कर पाए। हमें उस बात पे फख्र है आज भी। और वो सारे लोग आज भी मौजूद हैं, और सब लोग राब्ता कर रहे थे कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए। और जो सूरत हाल ग्राउंड से आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। यानी गवर्नमेंट का तो वजूद ही नहीं है। गवर्नमेंट तो मौजूद ही नहीं है। वो तो निकलते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, जैसे ही वो वीडियो बना के निकलते हैं, पीछे से वो खेमे और कैंप खत्म हो जाते हैं। वो सिचुएशन पीछे से रहती ही नहीं है। तो ये तो अपनी वीडियोज और टिकटॉक्स के चक्कर में है। इन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बताता हूं कि तमाम इदारे मिलकर भी अभी तक 20% लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं एनजीओ को भी इसके अंदर आप मिक्स कर ले, तो हम्म। भी ये 20-30% लोगों तक नहीं पहुंचे। लोग बहुत बड़ी तादाद में परेशान हैं। अभी मेरी टीम ने मुझे बताया कि वो कुछ तकरीबन 30 के करीब गांव अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़ी तादाद में गांव मुतासिर हैं। मैं वो जगह भी आपके, क्योंकि आपके तवसत से पता चल जाएगी सबको, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा इलाका है। ये सियालकोट बजवात, यहाँ दरियाए तवी के ऊपर जो मौजूद है ना गांव, यहाँ पे एक पुल टूट गया है और इंडियन बॉर्डर पे हमारे 84 गांव है। ये 84 गांव जो है, इनका 15 दिन से राब्ता मुनकता हो गया। यहाँ पे अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। तो अभी हमारे लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां से जो खबर आई है, कुछ लोग जो इस तरफ आ पाए, उन्होंने आकर बताया कि हमारे लोग बिल्कुल बेयारो मददगार, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, और उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, पूरे पंजाब के लैंडस्केप पे फैली हुई है, और ये भी सिंध की तरफ बढ़ रही है। ये तो आप वहां पे कई फंड से रेजिंग करेंगे इमरान भाई? यूके में आप ओवरसीज पाकिस्तानी से फंड रेजिंग कर रहे हैं और फिर यहाँ पे सामान भिजवाया जाएगा, किस तरह से आपके लोग पहुंचेंगे? क्योंकि यहाँ तो मुश्किलात भी हैं, रुकावटें भी हैं। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं, किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी शख्स को, इदारे को नहीं पहुंचने दिया जा रहा। ये बचकाना ख्वाहिश है, मेरी फोटो लगाओ तो उसके बाद आप चीजें बांटो। ये इस तरह के बच्चे जो है वो बड़े आराम से कंट्रोल हो जाते हैं, वो हम कर लेंगे। अभी तक इनको जो है वो किसी ने टक्कर दी ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि जब कोई सामान बांटने आएगा और काम करने आएगा तो ये उसके रास्ते में नहीं आ सकेंगे। ये डीसी ईसी आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये पुलिस वाले खुद सलूट मार के कहेंगे कि सामान बांटो। ये मैं आपको कह रहा हूँ सलीना पाशा, और याद रखिएगा मेरे अल्फाज आप। ये खुद ही हमारे लोगों को खुद सलूट मारेंगे और कहेंगे कि सामान बांटो। ये आप थोड़े दिनों में आप देखिएगा। ये ना फौज हमारे बैनर उतार पाएगी, ना पुलिस वाले हमारे पोस्टर उतार पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो फौजी लगा रहे थे ना मरियम नवाज के पोस्टर, चढ़ चढ़ के वहां पे सीढ़ियों के ऊपर, ये तस्वीर इनका पीछा करेगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के पूरे इदारे का। वो एक औरत जिसको मुस्तरद किया हुआ है पाकिस्तान की अवाम ने, लोग उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इसको वोट नहीं डाला हमने। वो महज शराफत से इलेक्शन हारी हुई है।
उसको उठा के सर पे बैठा लिया इन्होंने, और उसका बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। कोई सियासी जमात है या फौज है पाकिस्तान की? यानी तारुल कादरी ने कहा था कि ये फौज को बनाएंगे, पंजाब पुलिस, और जाती मुलाजिम बनाएंगे। वो हमने देखा कि तारुल कादरी साहब की बात जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है, बदकिस्मती से। अब नहीं, उन्होंने लेकिन बात की, एक बात एक दुरुस्त तासुर साबित हो तो रही है। ये है इमरान भाई, कि ये लोग जाती मुलाजिम बने हुए हैं, बूट पॉलिश करते हैं, हर बात मानते हैं। तो तासुर तो अब ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि कौन किसका मुलाजिम बन गया है। क्योंकि इस तरह तो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ा वाला बूट है ना उसको ये पॉलिश करते हैं, तो छोटे वाले बूट के काबू कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये बड़ा वाला बूट जो है उसको ये पॉलिश करते हैं, तो छोटे मोटे सारे बूट बूट जो है वो वैसे ही इनके काबू आ जाते हैं। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब कोई देखता है कि हमारा बड़ा क्या कर रहा है, तो छोटे भी उसी काम पे लग जाते हैं। वो देखे ना पोस्टर। अब मेरे कई दोस्त हैं फौज में, बहुत सारे, और इतने अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ बहुत मैंने टाइम गुजारा है। यानी हमारी फैमिली के अंदर फौजी हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत सारे फौजी हैं, दोस्त हैं उनके भाई फौजी हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी फौज है, जितना हमारा मुल्क है, हर तरफ कोई ना कोई रिश्तेदार फौजी निकल आता है। वो बेचारे रो पिट रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। यानी उन्होंने ये तस्वीर के ऊपर इतना सख्त रिएक्शन है, ये वीडियो के ऊपर, कि यार ये क्या है, हमें कोई सियासी जमात बना के रख दिया। हम्म। ये कौन सा तरीका है? कायदे आजम की फोटो की जगह पे इस दफा आपने जर्नैलों के फोटो चिपकाए हुए थे हर जगह पे। ये मनहूस खानदान दिखाए जा रहे थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जगह पे। ये इन्होंने किया है। तो अभी जब हम इंशाल्लाह ये भिजवाएंगे सामान, और जब लोग निकलेंगे काम करने के लिए, तो सबसे मेरी गुजारिश है कि हौसला करें, तगड़े हो जाएं। हम एक बड़ी कंपेन इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ मैनचेस्टर से हम इसको शुरू करने लगे हैं। यहाँ फंड रेजिंग होगी, यहाँ की कुछ एनजीओ है जो उनका रिकॉर्ड हमने चेक किया, वो बहुत अच्छा काम करते हैं और पूरी दुनिया में काम करते हैं। उन्होंने गजा में भी काम किया है, अफ्रीका में भी काम किया है, डिफरेंट जगहों पे जहां जहां पे मुसीबतें आती हैं वहां वो काम करते हैं। अभी वो शायद इसके साथ भी करने में इंटरेस्टेड है जो अफगानिस्तान में हुआ है। लेकिन वही एनजीओ हमारे साथ पाकिस्तान में काम करेगी। यहाँ पे हम उनके साथ जो है वो फंड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपने पाकिस्तानियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लास्ट टाइम तो 2022 के सैलाब में इमरान खान साहब बाहर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपेन चलाई थी, तब हमने भी कंपेन चलाई थी, तो बड़ा फर्क पड़ा था। इस वक्त फील्ड में बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं है कि इस ज़हनी मरीजा से कैसे निपटना है। तो मैं इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बताऊंगा कि ये फिर रोक के दिखाएं, और इंशाल्लाह ये सारा सामान मुस्तहिकों तक, जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचेगा भी। इन्होंने चलो। मजाक बना दिया पाकिस्तान का। अब ये देखे ना कि जो आटे के साथ किसानों के साथ इन्होंने किया, किसान, अभी मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, मुझे किसी ने भेजी है, वो एक किसान है, उसने मुझे वीडियो भेजी है उसकी जमीन के ऊपर। और वो किसान छोटा नहीं है, वो ठीक ठाक जिम्मेदार है, उसकी हम्म। मुरब्बों में जमीन है। उसकी जमीन के ऊपर कम से कम जो रेत चढ़ी है ना वो 2 फुट है। ओहो। यानी उसकी जो चावलों की फसल है उसके सिर्फ टिप्स नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, और सही। वो ऐसे लेटे हुए हैं, और सारी जमीन के ऊपर रेत है। ये रेत ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी जमीन के ऊपर से उतार दे। उतार ले। उसकी यानी कि जरखेज जो जमीन फसल जहां खराब पे, हुई है वो तो हुई है, जमीन भी साथ में खराब हुई है, कि आगे आप की देखें भी ना, वो मुश्किल बन गई। उसने चावल काट के वहां पे गंदम लगानी थी, हम्म। वो उसकी सारी फसल चली गई। और ये क्यों गई है? ये रेजिडेंशियल सोसाइटियां, ये जो बंद इन्होंने बनाए, कोई अपनी मिलें बचा रहा है, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटियां बचा रहा है, पानी के रस्तों को इन्होंने बंद कर दिया है। तो पानी ने तो आना था अपने रस्तों पे, वो घुस गया देहातों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर, और इन्होंने गलत बंद तोड़े हैं, गरीबों की आबादियां और जमीनें इन्होंने डबो दी हैं। अब ये जमीनें करामत भी नहीं है, और ये करामत बनाने में भी सालों लग सकते हैं। हम्म। बाज जगह पे करामत होगी, बाज जगह पे नहीं होगी। ये अनफॉर्चुनेट है। और देखिए, इसी किसान से जब गंदम ले रहे थे, तो ये खातून बजिद थी कि मैंने सब्सिडी नहीं देनी। ये करप्शन होती है, मैंने नहीं करनी करप्शन, मैंने सब्सिडी नहीं देनी। और यही किसान जो है, ये 2000 रुपए के आसपास बेचारा गंदम बेच रहा था। जी। बेड़ा गर्क कर दिया था इन्होंने इसका। 2 महीने के अंदर वही गंदम 3500 रुपए से ऊपर चली गई है। समीना, आप मुझे और ये अब इससे बताएं। भी ज्यादा रेट हो गया है। आज की जो खबर आ रही है उस पे तो अब मुझे तो पता चल 4000 रहा है है ना। आटे और मैदा जो है वो दोनों आटा और ही मैदा जो है वो 3000 रुपए बढ़ गया है, तीन यानी हजार उसकी रुपए कीमत जी के अंदर भी बिल्कुल। तकरीबन 80% हम्म। इजाफा हो गया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया का कोई एक कारोबार बताएं, या हम्म। कोई एक मुल्क बताएं, जहां पे मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊं और 2 महीने के बाद मैं 1 करोड़ 80 लाख रुपया कमा लूं। मुझे बताएं, ठीक। कोई दुनिया का कारोबार जहां पे 2 महीने में पैसा डबल होता हो? ये डबल शाह की हुकूमत में ही हो सकता है। यहां क्या डबल शाह हुकूमत कर रहे हैं? हम्म। किसान के पास जब तक गंदम पड़ी थी,
तब तक इन्होंने कीमत नहीं बढ़ने दी, इन्होंने मुकदमे दर्ज किए किसानों के ऊपर, इन्होंने जलील किया उन्हें। और जैसे ही वो गंदुम इनके सरमायादारों के पास आई, इनके अपने गोदामों में पहुंची, उसकी कीमत डबल हो गई। इसी ये तरह। माफिया। और ये और सिर्फ अब ये गंदम कह तक रही है। बात नहीं रही, बाद में हमने चीनी के मामले में भी यही कुछ देखा है अभी। और जो ये सैलाब की वजह से तूफान आया है उसकी वजह से मजीद अब यही चीजें नजर है, तो एक मिसमैनेजमेंट भी है। और कुछ ये जो जाती तशहीरी मुहिम है उस पे भी मेरा ख्याल है कि उसकी भी एक असर है। जी मैंने 14 रुपए की रोटी करनी है, अब उस जिद में चाहे किसान का बेचारे का आपने कचूमर निकाल दिया, लेकिन अपनी जिद आपने पूरी की, उसका बाद में असर जो है वो ये है कि गंदुम भी महंगी हो गई और रोटी भी महंगी हो जाएगी। बाहर तो यही नजर आ रहा एग्जैक्टली। है। अच्छा चलिए, अब यही चीज अल्लाह है। खैर करे, आपको अल्लाह कामयाब करे जो सैलाब के हवाले से आप काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मिलजुल के सब साथ देंगे, और मैं भी इस प्लेटफॉर्म से सब तो लोगों मैं से यहां से कहूंगी यही कि कर वो सकता हूँ समीना, देखे मैं यहां से यही कर सकता हूँ ना। मैंने इंशाल्लाह। यानी मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे इस वक्त वहां होना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन वो क्या करेंगे मेरे साथ, ये आप लोगों को सबको आइडिया है। ये जी सलाम गुजर जाएगा, अगला भी गुजर जाएगा, मैं अंदर ही रह जाऊंगा, मुझे पता है ना। मिनिमम भी जो मेरे साथ होगा ये मुझे अंदर डाल देंगे। मिनिमम भी जो होगा ये मुझे पकड़ के टॉर्चर करेंगे, अंदर डाल देंगे। उससे चले मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आवाज बंद हो जाएगी और दूसरा सैलाब भी गुजर जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं सकूंगा। तो यहां से अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आप ये करें, और लोगों ने राब्ता किया, वो बेहतर लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन नहीं, लोगों के साथ इंशाल्लाह मिलकर हम ये इंशाल्लाह काम कर आपकी रहे हैं जरूर ये वो हमारी कामयाब उम्मीदों पे होंगी पूरा काविशें। उतरेंगे। बिल्कुल ठीक है। जी इंशाल्लाह जी, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों तक ये आवाज पहुंचाएं कि सब मिलके एक दूसरे का हाथ थामें और इस मसले से निकले जी। इंशाल्लाह। लेकिन हम थोड़े से सियासी हालात की तरफ भी आते हैं। इमरान भाई, आजकल बड़ा दफा फिर से चर्चा हो गया मरी प्लान का, और कल तो राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा इतराफ कर लिया कि जी तय हो गया है कि तसलसल रहेगा। तो आपने भी ट्वीट किया हुआ था कि आधी खबर मेरी जो है वो दुरुस्त साबित हो गई, या आधी जो है वो आप देखेंगे। तो ये आधी खबर क्या सही साबित होगी, और आधी क्या आने वाली है खबर बाकी? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया था कि शरीफ खानदान का इकट्ठ हुआ था, और ये एक मर्तबा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। इसमें जो मेरा सोर्स है उसने ये कहा कि नवाज शरीफ इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। अब क्योंकि मुझे इससे ज्यादा मेरे सोर्स ने नहीं बताया, तो मैं इससे ज्यादा अपने से उसकी कोई और तशरीह करना नहीं चाहता। हम्म। उन्हें ये लगता है कि जब तक ये आदमी मौजूद है ना तो हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं, यानी जब तक ये बंदा है हमें अपने मुंह का जायका खराब रखना पड़ेगा जूते चाट चाट के। जब तक इमरान खान मौजूद है पाकिस्तान की सियासत में, तब तक शरीफ खानदान के मुंह का जायका ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जूते चाटते रहेंगे। उनके पास चारा कोई नहीं है ना, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। कोई और रास्ता होता तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते। दो तीन दफा उन्होंने इनकलाबी बनने की कोशिश की है, उनकी तबीयत साफ कर दी गई। फिर इमरान खान दिखा के उनको डराया जाता है कि ये बहुआ बाहर आ जाएगा, तुम्हें मार देगा, सबको खा जाएगा। तो वो इमरान खान से डराते हैं सियासतदानों को, और सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट को डराते हैं इमरान खान से कि ठीक है फिर हम इमरान खान से बात कर लेते हैं। तो दोनों के पास रास्ता कोई नहीं है, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। और इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना या उनको सियासत से एलिमिनेट करना या छुटकारा पाना, ये इन दोनों की एक ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश ने इनको इकट्ठा रखा हुआ है। ये तो छुटकारा नवाज शरीफ साहब आप ने। तो कह रहे हैं कि आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से लोग इसको इस अंदाज से ले रहे हैं। आज हलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जानबूझ के इस तरह की फैलाई जाती हैं, ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जैसे वो बहुत बीमार हैं, और खुदा न खास्ता कल को अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो फिर ये कह सकेंगे कि देखें जी हम तो पहले ही बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या ये फिजिकल एलिमिनेशन की एक तरफ मिनट, उनकी बात है? तबीयत ठीक नहीं है, जी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम्म। देखें, ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खसूसन फील्ड मार्शल, ये डायरेक्टली इस मामले को देख रहे हैं। अदालतें नहीं देख रही। कल को लोग गिरेबान जाके या अफरीदी का नहीं पकड़ेंगे, वो तो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। लोग जाकर कोई कादी फायद को नहीं ढूंढेंगे, लोग वजीर आजम को नहीं ढूंढेंगे। वो तो बेचारा कहता है कि मिलाओ इमरान खान को। कमेटी में मीटिंग होती है, उसके अंदर दोनों बैठते हैं, दोनों पार्टियां। वो कहते हैं जी हम आपकी कल मुलाकात करवा रहे हैं, मुलाकात नहीं करवा सकता वजीर आजम, उसकी तो इतनी औकात नहीं है। तो सब ये जानते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो इन मामला को देख रहे हैं। तो सबको ये पता है कि इमरान खान अगर जेल में, और वो खुद कई दफा कह चुके हैं कि मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हम्म। हुआ तो रिस्पॉन्सिबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब शरीफ खानदान बार बार ये कहता है कि हमें इससे छुटकारा दिलाओ, भाई हमारा तो सांस बंद हो रहा है, हम कहां पॉलिटिक्स करें। वो बेचारे इतनी मुश्किल से जंग गई है मरियम नवाज, फैसलाबाद से बंदे पहुंचाए गए, और 200-300 बंदा उठा के फैसलाबाद से लेकर गए कि उनको पता ही नहीं था उन बंदों को भी कि हम कहां जा रहे हैं। उन्हें ले जाके उनके पास से मरियम नवाज गुजारी गई है, उन्हें जाके खैमों के अंदर बिठा दिया। वहां स्टेज क्रिएट किया जाता है।
अभी जहां मुल्तान गई है वहां पे टिकटॉक बन रहे हैं, वो आपको सारे हकायक शाम तक, आपके जो, या आज शाम तक या कल तक आपको सारा कुछ वहां पे जो सोशल मीडिया है वो आपको बता देगा, वो लोग खुद बता देंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। ये सिर्फ कहानीबाजी हो रही है, पब्लिक के अंदर जा ही नहीं सकते, सियासी तौर पे इनका दम घुट रहा है। नहीं, और लेकिन वो एक ये ऑप्शन कहते हैं और कि नहीं हो सकता इमरान भाई कि अगर ये लोग आकर इस बात के लिए हाथ मिलाएं इमरान खान से कि जनाब हमसे ये एक जो हमने 8 फरवरी वाला मामला हुआ है ये गलती हो गई है, और हम जी आगे मेरा ख्याल है हमें सिविल सुप्रीमेसी के लिए काम करना चाहिए, तो उससे तो इन लोगों की सियासत में दोबारा से एक जान पड़ेगी, थोड़े लोग इनको एक्नॉलेज करेंगे कि जी इन्होंने एक सियासी कुर्बानी दी अपनी हुकूमत को छोड़ के और ये इस तरफ गए। तो क्या आप इस ज़र्फ की उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए शरीफ फैमिली कोई इतना बड़ा कदम उठा सकती है? देखिए वो ना कैलकुलेट करते रहते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर हमने ये कदम उठाया तो फिर हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मारेगी, और वो मार हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हम्म। लेकिन अब वो ऑप्शनलेस हो गए हैं। ठीक। इमरान खान से लड़ने के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो उनको डरा देते हैं। और इमरान खान के मामले में देखें, चंद चीजों पे तो वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये हम सबको पता है। वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, करप्शन के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्या ये जो अभी आटे का स्कैंडल और चीनी का स्कैंडल है, आपको लगता है कि उसको हुकूमत मिल जाएगी वो छोड़ देगा? उसने अपने अपने दौरे हुकूमत में अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उसने उसने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब अलीम खान ने इमरान खान को क्यों छोड़ा? माली मामला थे, कारोबारी मामला थे, उसको लगा कि यार ये बंदा मेरा फायदा ही नहीं होने दे रहा। जहांगीर तरीन ने इमरान खान को क्यों छोड़ा? बड़े बड़े सरमायादार इमरान खान को क्यों छोड़ कर गए? देखिए सादा बात है, जिसका स्टेक था हुकूमत के अंदर, उसको लगता था मैं पैसे बनाऊंगा, वो इमरान खान को जल्दी छोड़ के चला गया। कई लोग चिपके रहे, जैसे ही इमरान खान साहब निकले उन्होंने ऐलान बगावत कर दिया, जैसा कि अलीम खान है, बाकी लोग हैं। तो कई लोग दलेर होते हैं ना, वो पहले चले जाते हैं। कई बुजदिल होते हैं, वो आखिरी दिन तक चिपके रहते हैं और देखते हैं कि अगर ये हार जाएगा तो फिर मैं इसको मारूंगा। तो ये अलीम खान वगैरह ने वही किया। तो ये शरीफ खानदान ये देखेंगे, जिस दिन उन्हें लगेगा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से जीत सकता है या एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे सकता है, उस दिन वो इमरान खान से बात करेंगे। जब तक अच्छा। उन्हें इस बात का यकीन है कि इमरान खान अभी एस्टेब्लिशमेंट को मारने में कामयाब नहीं हो रहा, तब तक वो जूते पॉलिश करेंगे, और उनके पास कोई रास्ता नहीं। ये आपने इंटरेस्टिंग इसमें एंगल निकाला है कि ये हो सकता है, लेकिन ये उस वक्त उनकी कैलकुलेशन होगी जब उन्हें लगेगा कि अब इमरान खान जो है वो अपर हैंड पे। ये इंटरेस्टिंग नहीं, बात आप गौर करें ना, जैसे ही है। इमरान खान तगड़ा होता है, जैसे हम्म। ही इमरान खान तगड़ा होता है, पब्लिक मोटिवेट होती है, खड़ी होती है, तो ये राना सनाउल्लाह, याद सादिक, शबाज शरीफ, ये बाकी सबके स्टेटमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए, सियासी जमातों हम्म। को मिलकर बैठना चाहिए, हमें आपस में बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा, हम जैसे भी नए हैं मिसाक माशाल्लाह से मिसाक की बेहतर है। जरूरत है। नए हाँ, मिसाक की ये जरूरत बातें है। ये तब करते हैं। लेकिन हम्म। जैसे ही इमरान खान कमजोर होता है तो ये कहते हैं कि हाइब्रिड निजाम से अच्छा निजाम कोई नहीं है, हमें जो है फौजी फौजी बूट के सारे के अंदर काम करना होगा, हमें इकट्ठा मिलकर। तो देखिए ना, शहबाज शरीफ, वो वजीर खारजा बात कर रहा है आर्मी चीफ से, और शहबाज शरीफ पीछे बैकग्राउंड में दूर कहीं दिखाई दे रहा है, उदास उदास फिरता है। वो हम्म। एक बड़ा जबरदस्त शेर था। और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही काम करते थे, शुएब बिन अजीज साहब, उन्होंने गालिबन लिखा था, या पता नहीं उन्होंने लिखा था या खराब किया था, बहरहाल मैंने उनसे सुना था। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह इस तो तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अच्छा, वैसे ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और चाइना में भी सरबराहान जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें और भी कोई आर्मी चीफ आए हुए हैं या सिर्फ हमारे वाले ही गए हुए हैं? हमारा ही दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे आर्मी चीफ को ना कुछ अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अनायतें हैं, और कुछ यहाँ पे उनको मौजें भी लगी हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ है ना, आप मुझे बताएं, रशिया ने यूक्रेन का बड़ा हिस्सा फतह कर दिया, उसके आर्मी चीफ का नाम क्या है? मुझे तो नहीं मालूम। वो फील्ड मार्शल बना है। आखिरी जंग जीत के अपना इलाका जो आजाद करवाया ना, वो आजरबाईजान ने आर्मीनिया से करवाया है। उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है? सही। क्या वो फील्ड मार्शल बना है? भाई, तालिबान ने दुनिया के साथ जंग लड़ी है, उधर फील्ड मार्शल कौन है? उनका आर्मी चीफ है, नाम क्या है? देखें, इंडियन आर्मी चीफ का आपको नहीं पता होता, चले उसका तो बनता भी नहीं है पता होना, उसको तो मार पड़ी है बेचारे को, और टिका के मार पड़ी है थोड़ा अरसा पहले। लेकिन फील्ड मार्शल बनना था, बनाया जाना था, बना दिया गया, ठीक है। मौजें लगी हुई हैं, करी जाओ मौजें, फैसले करने वाले नहीं, भी वो खुद ही हैं, फील्ड इंप्लीमेंट मार्शल करवाने की वाले तो भी खुद बात ही हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो जितने भी जगह पे यहाँ मीटिंग्स होती हैं उसमें भी जाते हैं, खारजा पॉलिसी से लेके इंतजामी मामलात, सैलाब के ऊपर गुफ्तगू, मईशत की मुस्तहकम होने के लिए प्लानिंग,
वो तो हर चीज ही कर रहे हैं, फील्ड मार्शल भी बन जाते हैं भाई, जाहिर है ये तो बात अपनी जगह हकाइक हैं कि इंडिया को मारा हमने, खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद ये चीजों में उसकी किस तरह से लेजिटिमेसी हो सकती है? क्या अभी भी आप ये समझते हैं कि वो जो सदर बनने वाला मामला था वो अभी भी कहीं पे मौजूद है, अगरचे उसकी कई तो दफा देखिए, हम टिप्पणी ना आई हम है? अपने आप को धोखे में रखते हैं, अपनी कौम को भी धोखे में रखते हैं। सीधी बात ये है, ये मुल्क आर्मी चीफ चला रहे हैं बस। हम्म। आर्मी चीफ मुल्क चला रहे हैं, और अब से नहीं चला रहे, बड़े लंबे अरसे से चला रहे हैं। सियासी जमातें कंप्रोमाइज करती हैं। इमरान खान ने कहा मैंने नहीं करना कंप्रोमाइज, उसको उठा के बाहर निकाल दिया। इतनी सी बात है। नवाज शरीफ ने जिस वक्त कहा कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना, अच्छा वहां इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। अब ये ना मिक्स करते हैं नवाज शरीफ के और इमरान खान के केस को, कि दोनों ने इनकार किया, दोनों को निकाल दिया। नहीं, इमरान खान के केस में 200 मुकदमे से ज्यादा देने पड़े, क्योंकि इमरान खान ने गलत कुछ किया ही नहीं था और पूरी कौम खड़ी होगी इमरान खान के साथ। हम्म। नवाज शरीफ के केस में सिर्फ एक मुकदमा करना पड़ा, और वो भी जेनवन मुकदमा था। उसी एक मुकदमे में नवाज शरीफ की बस हो गई और उसने बूट पॉलिश शुरू कर दी। ये दोनों केसेस में फर्क है। ठीक मियां है। साहब को भी अंगड़ाई आती थी कभी कभी कि ये फैसला मैं खुद कर लूंगा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कोई और पाकिस्तान पे रूल करे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ये बनाते हैं, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी ये बनाते हैं, पाकिस्तान की मईशत की पॉलिसी ये बनाते हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिसीज, ये मुल्क कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, किस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सारी पॉलिसीज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। लेकिन इमरान भाई कुछ तो कोई खास बात है ना फिर, कि बाकी जो लोग हैं बैरूने मुल्क वो भी इनको एक्नॉलेज कर रहे हैं? देखें, ट्रम्प ने उनसे मुलाकात भी कर ली। ट्रम्प ने बल्कि लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो दबाव बढ़ाएंगे कि जी इधर पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करो, चीजें बेहतर हों। रिचर्ड ग्रैनल ने शुरू शुरू में बड़े ट्वीट भी किए, लेकिन बाद में वो तो सारे इसी हुकूमत को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। चाइना हो, सऊदी अरब हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब लोग तो इनके साथ बिल्कुल राजी हैं। तो कोई ऐसा इशू तो नहीं हाँ है तो इनको देखें, इंटरनेशनल वो लोग प्रेशर का? बेवकूफ थोड़ी है। वो बेवकूफ थोड़ी है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है, और उन्हें अपने फायदे के लिए किससे बात करनी है। ठीक। शहबाज शरीफ यहां से एक 1.5 पाव मट्टी नहीं दे सकता पाकिस्तान से उठा के, इसकी औकात ही नहीं है। और आर्मी चीफ पाकिस्तान की मादनियात के सौदे करवा सकते हैं, ये उन्हें पता है। हम्म। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको कौन कर सकता है? मुदाखलत आर्मी चीफ कर सकते हैं। इदारे किसके कंट्रोल में? आर्मी चीफ के कंट्रोल में। पॉलिसी कौन बनाएगा? आर्मी चीफ बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप हो गया, या सऊदी हुकूमत हो गई, दुबई की या बाकी हुकूमतें हो गई, ये कोई जहनी मरीज है? वो पागल है? वो उनको नहीं पता कि कौन है यहाँ पे पाकिस्तान में हुक्मरान? ठीक। भाई शहबाज शरीफ से तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हिफ्ज़े मा तकद्दुम, ये फॉर्मेलिटी सिर्फ में बड़ा मिल काम लेते कर हैं। लेते हैं। हाँ फॉर्मेलिटी बिल्कुल, में। कर्टिसी हाँ। में, हम्म। कर्टिसी में मिल लेते हैं, तवज्जो भी नहीं देते। नहीं, जब सब कुछ उन्हें इतना पता है कि इनका ठीक है फिर हुक्मरान कौन है, इमरान उसी से भाई, मिलना तो चाहिए, फिर उसी से बात करनी चाहिए। सही, लेकिन जब सब कुछ इतना ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं, सब कुछ बाहर से भी ठीक है, अंदर से भी, तो फिर इमरान खान से माफी के तकाजे क्यों किए जाते हैं? आखिर क्या चीज है जो देखिए, इनको मैं बार बार आपको एक मजबूर चीज करती बताऊं। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं। मसला कभी भी बाहर होता ही नहीं है। दुनिया को पाकिस्तान से क्या मसला है? इन्होंने कौन सा खड़े होना है? या इन्होंने कौन से कहना है कि जनाब अमेरिका ने अगर ईरान पे हमला किया तो हम ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे? ये तो ये बात करेंगे ही नहीं। इन्होंने कौन सा इसराइल के ऊपर कल अटैक कर देना है? या ये कौन सा कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं कि दुनिया को मसला हो जाएगा? भाई हूँ। दुनिया को पाकिस्तान से यही छोटे छोटे मसाइल होते हैं ना, कि कहीं आप सच में कश्मीर आजाद करवाने ना चले जाए, कहीं आप अपनी पॉलिसी को जो है वो बहुत ही एंटी इसराइल ना लेकर चले जाए, कहीं आप फलस्तीनियों के लिए किसी लड़ाई में ना उतर जाए, या आप कितने में कोई ब्लॉकिंग ना कर ले। यही होता है ना उन्हें। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम उनको होने नहीं दे रहे। तो उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में ABCDXYZ कौन हुक्मरान है? जब तक उनके साथ मामला ठीक चल रहे हैं या उनके मुताबिक चीजें ठीक चल रही हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं होता। प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। हम्म। प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि अगर ये आदमी डटा रहा तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान डट जाएगा। और जिस दिन पाकिस्तान खड़ा हो गया तो हमारा यहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर याद रखिएगा, जब ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कमजोर हो जाएगी तो सारी दुनिया इनको हटाने के लिए, यानी वो होता है ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो हम्म। क्रेडिट लेने के लिए सारे आ जाएंगे। तब अमेरिका भी ये कह रहा होगा, बर्तानिया भी ये कह रहा होगा, यूरोप। मेरे से लिख ले आप ये बात। हम्म। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम इस जालिम रजीम के खिलाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़ी हो गई हम्म। और ये कमजोर पड़ गए, उस दिन पूरी दुनिया से बड़े बड़े ममालिक आप ये सुनेंगे, वो ये कह रहे होंगे कि यार हटो, ये तुम लोग क्या करते हो, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं इस वक्त, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते, ये करेंगे ये बात में। देखिए, अभी उन्हें इसलिए लगता है इसलिए इन्होंने बार बार कुछ। इमरान खान को माफी के लिए कहते हैं कि जी माफी मांग लें, ताकि देखिए, इमरान खान उनके माफी साथ। मांगेगा तो मिथ टूट जाएगी ना। हम्म। मिथ टूट जाएगी जो एस्टेब्लिशमेंट तोड़ना चाहती है।
जो मिथ पहली दफा बनी है। एक दफा भुट्टो के दौर में बनी थी, इन्होंने भुट्टो ही कत्ल कर दिया, इन्होंने कहा बनने ही नहीं देनी। हम्म। एक दफा और मिथ बन रही थी, इन्होंने कहा मुल्क टूटता है टूट जाए, मिथ नहीं बनने देनी। अब वो दोबारा बन रही है। वो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो गया, ये इन्हें आइडिया, ये बारूद पे बैठे हुए हैं। एक छोटी सी चिंगारी सारा कुछ भस्म कर देगी, इन्हें आइडिया इस बात का। हम्म। लेकिन आपने कहा कि बाकी ममालिक को इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता कि उनके जब तक इंटरेस्ट सर्व हो रहे होते हैं तो वो नहीं कोई प्रॉब्लम करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में तो बार बार जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो आए और छुड़वा के उन्हें कोई ना कोई मामला तय करवा के ले गए। तो सर्व तो उन्हें उस वक्त की भी जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त सर्व कर रही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए या बाकी और हमने देखा हुक्मरानों के लिए बेनजीर साहिबा के मामले में अमरीका भी मुतहरिक हो जाता है, नवाज शरीफ साहब के लिए सऊदीया मुतहरिक होता रहा है। तो ये फिर क्यों होता है, इनको किस तरह बचाने के लिए आ जाते हैं? नहीं तो ये तो चाह रहे हैं कि इमरान खान भी निकल जाए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तो बहुत सारे गैर मुल्की आकाओं से बात की है कि अल्लाह का वास्ता इसको भी ले जाओ। आपको लगता है कि सऊदी अरब और वो मिन्नतें करने आए थे कि नवाज शरीफ हमारे हवाले कर दो, हम लेकर जाना चाहते हैं? अभी परवेज मुशर्रफ जान छुड़ा रहा था कि हीरो ही ना बन जाए, जेल में मर गया तो मैं कहां जाऊंगा। सही। उन्होंने कहा भाई लेके जाओ इनू। उन्होंने आगे उन्होंने कहा लेके जाओ, लेकिन इतना अरसा वापस नहीं आएगा, उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने कहा ले जाओ भाई इसको, ले गए। ये बात है। आज वही ऑफर इमरान खान के पास भी है, वो नहीं मानता तो क्या करे? अब ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिकन आके बैठ जाए, अल्लाह का वास्ता इमरान खान साहब साढ़े नाल ठीक। चलो, वो कहते हैं मैं नहीं जा। हम्म। मियाँ साहब राजी थे, वो चले गए। ये ऑफर हर एक के पास हर वक्त मौजूद होती है। हर एक के पास, इस लेवल के बंदे के पास ये ऑफर होती है। इसको आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? सही। नवाज शरीफ ने बार बार एक्सेप्ट किया, और इस दफा मजे की बात यह है कि 2019 में नवाज शरीफ बेचारे के पास ये ऑफर भी नहीं थी, तो फिर बीमारी का अच्छा। बहाना करके जाना पड़ा। वो इसीलिए अंदर। अच्छा ये भी बताएं इमरान भाई कि पिछले दिनों में इमरान साहब के जो साहबजादे हैं वो भी दोनों बड़े मुतहरिक हुए, इंटरव्यूज भी दिए, कुछ उनके आने की भी बात हो रही थी, उनकी जो साबिक अहलिया हैं वो भी काफी बात कर रही थी इमरान खान साहब की आजादियों के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर। तो अब वहां पे भी एक खामोशी सी हो गई है। तो आपको क्या, अब चूंकि आप भी यूके में है तो इस बारे में इंफॉर्मेशन इनसाइट क्या है, क्या वो आ नहीं रहे अब, उनका इरादा बदल गया है या कुछ और नहीं, वो काफी एक्टिव क्या हुए है? थे। वो काफी एक्टिव हुए थे, अमेरिका का दौरा भी किया था, कह रहे थे पाकिस्तान में भी आना है। उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने वीजा के लिए दरखास्त दी, इन्होंने वीजा दिया नहीं। फिर उन्होंने धमकी लगाई कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। वैसे ये पागलपन की हद तक जाते हैं, पता कोई नहीं, बाकी उन्हें गिरफ्तार ही कर लेंगे, इनका कोई पता नहीं है। तो जमाइमा ने इसके ऊपर उला उला भी डाला। अभी उनके पास वीजा नहीं है, वीजा उनके पास हो तो शायद वो पाकिस्तान का चक्कर लगाए भी। लेकिन अगर तो गवर्नमेंट को पूरा यकीन हो कि वो नहीं आएंगे और डर गए, हम्म। तो गवर्नमेंट उनको वीजा जारी करके गंदा करेगी कि जनाब हमने वीजा जारी कर दिया है, अब हम्म। इन्हें गंदा करो, ये आ नहीं रहे अपने बाप को मिलने के लिए। हम्म। तो ये मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने जेल में अपने बच्चों के बारे में पूछा था आज से 1 महीना पहले, क्यों मेरे बेटों ने आना था तो वो क्या बना, उन्होंने बताया वीजा ही नहीं मिला अभी तक, तो वो हंसना शुरू हो गया, उन्होंने कहा, ठीक है। तो अगर उनके बेटों के पास वीजा हो और वो पाकिस्तान ना आए तो ये एक अलग कहानी है। दूसरा देखें, जिस तरह अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया गया, तो कंसर्न तो उनकी फैमिली में है ठीक। कि ये इस तरह उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं बेगुनाह लोगों को, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब सही। जो जमाइमा खान है वो भी उनकी माँ है, अगर इमरान खान बाप है तो उसके दिमाग में ये कंसर्न भी होंगे कि मेरे बेटों को कोई नुकसान ना पहुंचे पाकिस्तान में। हम्म। लेकिन सेम टाइम में उनके बेटे ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और अगर अपने वालिद को मिले, उनका हक है। लेकिन गवर्नमेंट पहले उनको दे वीजा, और फिर उनको गंदा करे कि भाई वो नहीं आना चाह रहे या अपने बाप को नहीं मिलना चाह रहे। सही। वीजा उनके पास हो तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो कमेंट कर फर्दर बात सकते कर सकते हैं। अच्छा ये भी इमरान खान साहब ने आज सजेशन भी दी है कि कोई पार्टी नई लॉन्च कर दी जाए, मतलब पार्टी तो वो जाहिर है पीटीआई ही होगी, लेकिन किसी नए नाम के साथ रजिस्टर कर दी जाए। फिर असेंबलियों से इस्तीफों की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि ये मसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी ला सकते हैं, क्योंकि सेटअप तो वही है ना, वही इलेक्शन कमीशन है, वो उस पार्टी के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देगा, और अगर ये इस्तीफे दे देंगे तो पहले भी दे के देखा है, उससे क्या निजाम के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं आया था। तो आपको क्या लगता है हैं। ये? लेकिन आपको आपको इसके साथ टकरे मारते ही रहना है। अच्छा। ये जो सिस्टम है इसके साथ आपने टक्कर मारती ही रहनी है। कभी आप इधर से मारे, कभी उधर से मारे, कभी छोटी है थोड़ी से मारे, कभी बड़े है थोड़े से मारे, कभी आप पाँव के ठुड्डे से मारे, कभी आप सर से टक्कर मारे। आपको इसके साथ टकराते ही रहना है जब तक ये गिर नहीं जाती पूरी इमारत जो जाली बुनियादों के ऊपर तामीर की गई है। ये बहुत कमजोर है। आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है, कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज करके। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया है कि उन्होंने अपनी पार्टी को, अगर 5 साल भी ये हुकूमत अल्लाह ना करे वैसे जैसी तबाही ये लेकर आई है, अगर ये 5 साल रहते हैं तो ये जो इस वक्त एक पूरा जत्था बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का, ये तो पाकिस्तानियों का कच्चूमड़ निकाल देंगे जो इन्होंने हाल कर दिया। हम्म। अगर अल्लाह ना कहे ये रहे, लेकिन अगर ये रहे भी तो आप मेरी बात लिख के रख लीजिए कि जब आखिरी दिन भी होगा ना इलेक्शन से 1 दिन पहले तक,
इमरान खान और पीटीआई इतने ही रेलिवेंट होंगे जितने अभी हैं। और ये काबिलियत अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी है, उन्हें पता है कि कैसे अपने आप को रेलिवेंट रखना है और कैसे अपने मुखालिफिन के ऊपर मैंने चढ़ के रहना है। जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, आप कहते हैं कि फील्ड को एक्टिव रखें, चाहे अगर चौके छक्के नहीं भी लग रहे तो सिंगल डबल रोल, ताकि एक वो रोलिंग चलती रहे, आपका जो स्कोर कार्ड है और वो कुछ नहीं, फील्डिंग ही तब्दील करते रहे, तू इधर चला जा, तू उधर चला जा, बस ऐसे ही है। लग रहा होगा अब कुछ होने वाला है, अब जी कुछ प्लानिंग हो रही है। अच्छा, इसमें वो एक इंडियन प्लेयर था ना सचिन तेंदुलकर। हाँ। तो सचिन तेंदुलकर ना वो फील्डिंग को बहुत ज्यादा ऐसे आगे आ जा, उसको कहता तुम पीछे चले जाओ। उस किसी को ऐसे करता था, किसी को ऐसे करता था। वो मैंने एक दो दफा नोट किया कि वो सारी फील्डिंग को घुमा फिरा के वापस वही कर देता था जहां वो थी। अच्छा। तो वो, मैं सोचता था इन्हें किया क्या है। वो एक्चुअली बैट्समैन को कंफ्यूज करता था, ऑडियंस को एक्टिवेट करता था, बस और कुछ नहीं। नफसियाती तौर पे भी खेल खेले जा रहे होते हैं ना। लेकिन एक खिलाड़ी है इनके, अली अमीन गंडापुर साहब। वो इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ पॉलिसीज है उससे काफी फासले पे नजर आ रहे हैं। अभी कल उन्होंने दो तीन बड़ी अजीब बातें कर दी, कभी सदारती निजाम की बात कर दी, कालाबाग डैम की बात कर दी, फिर ये भी कह दिया कि जी इमरान खान साहब की तो मसला वो खुद ही हल कर सकते हैं, जबकि खुद ही इससे पहले 90 दिन का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। तो अली अमीन की 30 जो दिन रह गए बाकी, थर्टी है, सेवन डेज रह गए कितने हैं। रह गए? 37 डेज के बाद इन्हें पता चलेगा इन्होंने क्या कहा था। अभी वो गले से उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं तो किसी और मकसद था मेरा, तो मेरे तो बस में ही नहीं है। बस में नहीं है तो घर जाओ, पहले इतने बड़े बड़े दावे आपने नहीं करने थे। इमरान खान ने, ये वाहिद वजीर आला है इमरान खान का जिसको इमरान खान ने ये कहा है। देखिए इमरान खान ने अब तक 3 वजीर आला बनाया और ये चौथा है। ये चारों में से वाहिद है जिसको इमरान खान ने कहा कि नहीं होता काम तो छोड़ के चले जाओ, रिजाइन कर दो। और किसी को इमरान खान ने ये नहीं कहा हम्म। कभी। बल्कि उस्मान बुज़ार पे एक तनकीद भी होती थी तो उन्हें सपोर्ट ही करते थे खान साहब। एक बात ऐसी है जो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम्म। ये आप अगर दिन को रात कहे ना तो मैं वो भी मान लूंगा। अच्छा। लेकिन अली अमीन गंडापुर इमरान खान से नहीं मिल सकता, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। अच्छा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। तो इसका मतलब है कि अली वो अमीन गंडापुर छुप रहे हैं, हम्म। इमरान खान से वो नहीं मिलना चाह रहे। हम्म। इसका मतलब है कि वो खुद ही नहीं मिलना चाह रहे। नुसरत जावेद साहब ने तो कल ये भी क्लेम किया कि अब वो बात जब घूम भी रहे हैं। मिलेंगे शायद वो एज चीफ मिनिस्टर उनकी आखिरी मुलाकात हो। देखें वो जो समझदार लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं जिनके पास खबर है, उन्हें आइडिया है। हम बहुत सारी चीजें जो है उनको रिपोर्ट नहीं करते इसलिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनको ओन नहीं करती। ठीक। वरना इमरान खान साहब जेल में जिस मूड में बैठे हुए हैं ना, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान को अली अमीन गंडापुर ने बहुत मायूस किया है। बहुत सारे काम देखे उसने गंडापुर ने अच्छे भी किए हैं, कैसे हैं। हम्म। लेकिन अब बौखलाहट नजर आ रही है। कल जो हरकत की है बड़ी चीप, वो जर्मन एम्बेसडर वाली हम्म। जो है, अच्छा। हम्म। जर्मन सफीर वाली, जो कल ज़हनी तौर पे गुलाम हो, ये इससे आप हीरो नहीं बनेंगे गंडापुर साहब। आपको लोगों ने सिर्फ एक काम के लिए रखा था कि इमरान खान बाहर आना चाहिए। इमरान खान बाहर आना तो बड़ी दूर की बात है, गंडापुर इमरान खान से मिलने नहीं चाहता। अब देखे ना, लाहौर में दीदी के फार्म हाउस पे पूरी काबीना लेकर यही गंडापुर पहुंच ठीक। जाता है और एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं होता। सही है। लेकिन अडयाला जेल ये अपनी कैबिनेट लेकर या अपने एमएनए एमपीएस लेकर नहीं जा पाता। हम्म। ये बड़ा सवाल है जो गंडापुर के ऊपर खड़ा रहेगा। गंडापुर इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा, ये एक ऐसी बात है जिस पे मैं क़यामत की सुबह तक यकीन नहीं करूंगा। क्योंकि अच्छा। सही है। मामला ये है कि कम से कम भी 100 तरीके हैं कि हम्म। वो 24 घंटे में इमरान खान साहब से मिल सकता है। 100 तरीके मैं आपको बता रहा हूं, 100 तरीके कम से कम, 10 मैं गिनवा भी सकता हूं। तो गंडापुर साहब जो है ना, वो उन्हें लेकिन उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब मैं आइडिया दूंगा तो मेरे पे एक और पर्चा हो जाएगा कि ये ऐसे करने के कह रहा है। लेकिन गंडापुर मिल सकता है, जब मिलना चाहे मिल सकता है। ठीक है। आखिर में इमरान भाई मैं गंडापुर का अर्दली मिल लेता है जाके, क्या नाम है उसका वो, गंडापुर का वो कौन है वो बैरिस्टर जूनियर साहब। जो है, बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर हाँ, सैफ। बैरिस्टर साहब। हाँ वो मिल लेता है जाके, तो गंडापुर नहीं मिलता। उनका तो लिस्ट में नाम भी नहीं होता, वो जब चाहे जाके मिल लेते हैं। तो वो बिल्कुल सही है। जाके अच्छा, मिल लेता, तो लास्टली इमरान गंडापुर भाई। भी मिल सकता है, ऐसे ही मिल सकता है, वो मिलता ही नहीं है। सही। लास्टली इमरान भाई, मैं मीडिया के हवाले से जरूर आपका एक कमेंट लेना चाहूंगी। जहां बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं इस पूरे 3 साल के अरसे में, वहां पे पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़ी अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है।
लेकिन आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी या मुख्तलिफ एंकर पर्सन इस सिलसिले में कोई स्टैंड ले सकते थे, कोई कोशिश कर सकते थे अपने तौर पर मीडिया की आज़ादी के लिए, अपने साथी एंकर्स के लिए जिनके साथ बड़े जुल्म हुए हैं, आप खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकल कर दोबारा खड़े हुए हैं अपनी पाँव पे, तो वो स्टैंड लेना चाहिए था जो नहीं लिया गया। इस पर क्या आप अपने साथियों से कोई आपको शिकवा है, या कुछ आप समझते हैं कि मीडिया के लिए कम से कम अपने लिए ही खड़े हो जाते? हमारे यहाँ पे ना ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। नंबर एक ग्रुपिंग है, नंबर दो हमारी प्रोफेशनल जेलेसी भी बहुत ज्यादा है कि ये बंदा क्यों आगे जा रहा है, वो बंदा क्यों पीछे रह गया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मुझे यहाँ पे क्यों नहीं बिठाया, ये कुर्सी तो मेरी थी। इन चक्करों में मीडिया बहुत डिवाइडेड है और ये रुले पड़े हुए हैं, उसकी रेटिंग ज्यादा क्यों आ रही है, उसकी कम क्यों आ रही है। वो जो जो टॉक शो के अंदर एंकर थे उनका ये झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा पिछले 10-15 साल से। यानी वो मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है यार ये जो वो मीडिया लॉजिक्स वाले की रेटिंग ज्यादा आ रही है, उनकी कम आ रही है, वो इस चक्कर में भी रहते हैं बेचारे। तो हमारी आपस में जो एक मुखालफत है ना बिला वजह की, उसका फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। तो मीडिया को मैंने ये बात समझाई थी 2023 में, हम्म। मई में। और मैंने वहां पे ये कहा था कि इकट्ठे हो जाओ वरना बारी बारी सारे मारे जाओगे। ये आग आप सबके दरवाजे तक आएगी। वहां इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सारे मीडिया वाले मौजूद थे और मैंने कहा था याद रखना, हम अपने हिस्से की मार खा लेंगे और फिर ये तुम्हारी बारी भी आएगी, हम्म। अभी भी समझ जाओ। और ये जो लोग अभी भी कर रहे हैं ना ये सिचुएशंस को, ये इन्हें कल ये मार पड़नी है, इन सब की बारी आनी है। हम इससे गुजरे हैं ना, हम अभी बाहर खा रहे हैं, तो कल आपकी बारी आ जाएगी। इनकी ब्रेक नहीं लगनी। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ना आईएसआई वाले मारते थे और कहते थे कि काशिफ अब्बासी की मिसाल देते थे हम्म। कि तुम बिटवीन द लाइन क्यों नहीं चलते। तुम काशिफ अब्बासी को देखो, तुम नदीम मलिक को देखो, फिर एक दो के और नाम लिए, मैं आप सबके नाम लेना नहीं चाहता ना। तो ये बड़े अच्छे लोग हैं, तुम इनकी तरह क्यों नहीं चलते। तो अब काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम भी बंद पड़ा हुआ है हम्म। और बाकी जो है जो लोग उन्होंने नाम लिए उनमें से इवन भी एक का हबीब प्रोग्राम अकरम और का भी साहब बंद जो पड़ा हुआ है। इतने अब बिटवीन द मुझे आप लाइन ये ही बताएंगे। हमेशा बड़े सुस्ता लहजे में, बड़े बहुत नपे तुले अल्फाज में तनकीद करते हैं, मुझे तो उस पे बड़ी हैरत थी कि हबीब अकरम साहब का भी इवन इन्होंने प्रोग्राम बंद करवा देखिए मैं दिया। आपको स्टैब्लिशमेंट की एक सोच बताता हूँ, स्टैब्लिशमेंट की एक सोच बताता हूँ। वो पहले आपको कहते हैं, सबसे पहले आपको ये कहते हैं कि हमें बुरा ना कहो। जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं आप जिसको मर्जी अच्छा कहो, जिसको मर्जी बुरा कहो, हमें बुरा ना कहो, हम्म। आप थोड़े अरसे बाद उनकी ये बात मान लेते हैं। फिर अगले स्टेप पे वो आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे जो चाहने वाले हैं ना, जो हमें प्यारे लग रहे हैं इस वक्त, उनको भी बुरा ना कहो। फिर आप एक कदम और पीछे हटते हैं, उनकी ये बात मान लेते हैं। फिर वो ये कहते हैं वो जो बंदा आपको ठीक लग रहा है ना, आपने आज उसको गालियां देनी है। आप कहते हैं यार ये मेरे से नहीं होता, नहीं नहीं आपने ये करना है। अगर आप करेंगे तो आप सरवाइव करेंगे, नहीं करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ये आपकी स्पेस छीनते रहते हैं, एक एक कदम सही। करके, एक एक कदम करके, एक एक कदम करके ये आगे बढ़ते हैं, आपसे आपकी स्पेस छीनते रहते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे साथी हैं, उन्होंने मुझे मना किया कि इमरान साहब तुसी ना इतने ब्रेक ला लो, तुसी पीछे हो जाओ, 4 कदम पीछे हो जाओ। मैंने कहा यार मैं जितना पीछे जाऊंगा ना, ये मुझे धकेलते 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 बिल्कुल ही जीरो कर देंगे। हम्म। और उनके साथ भी यही हुआ। वो बेचारे पीछे ही थे, वो फारग हो गए। तो मैंने कहा देखे यार आपके साथ क्या हुआ। उनके हम्म। यार मैं तो वो कर ही नहीं सी रहा। ये होता है तरीकाकार। ये आप इनको पाँव रखने की जगह दें, ये आपको धकेलते धकेलते आपके घर से बाहर निकाल देते हैं। लिहाजा जहां पे आप खड़े हैं और आपको लगता है आप ठीक खड़े हैं, वहां खड़े हैं। आप एक कदम कंप्रोमाइज करते हैं, ये थोड़े दिन के बाद आपको एक कदम और कंप्रोमाइज करवाते हैं, फिर एक कदम और करवाते हैं, ये आपको दीवार के साथ लगा देते हैं। और आखिर में तो आपको पता इस, चलता है आपके नीचे जमीन नहीं है और पीछे दीवार नहीं है और हाँ आप बिल्कुल इसी खत्म हो लपट में जाते हैं हैं। आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। एक दफा फिर हमारी दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ हैं। जिस तरह से आप फिर से खड़े हुए हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिए। बस बहन दुआ इंशाल्लाह करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की खैर करे। मैं ये आमीन। देखें, हम लोग बीच में सिर्फ अपनी एनर्जी डाल सकते हैं, अपनी एफर्ट डाल सकते हैं। ठीक बात। मैं हम्म। इस काबिल नहीं हूं। मेरा अल्लाह संभालेगा एक एक आदमी को जो सैलाब में इस वक्त घिरा हुआ है, जो मुतासिर है, वही उन्हें रोटी खिलाएगा, वही उन्हें संभालेगा। हम कोई क्लेम नहीं कर सकते किसी को संभालने का या किसी को एक टाइम का एक चावल का दाना खिलाने का भी। वो मेरे रब ने खिलाना है। हम उसके लिए थोड़ी एक्टिविटी करेंगे ताकि अपने रब को हम राजी कर सकें और अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारी अदा कर सकें। अल्लाह आपसे राजी हो इमरान भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल बिल्कुल रखिए। बहन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सलाम। नाज़रीन, आज का इंटरव्यू आपने देखा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।